मैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा हूं दोस्तों, और वो है केवा स्वासरी सिरप। केवा स्वासरी सिरप दोस्तों, 3 पैटर्न्स होते हैं, 3 पैटर्न, ठीक है। आज लोग बस यही 3 चीज पे बात करना चाहते हैं। क्या? अभी शरीर में एंटीबायोटिक चाहिए, अभी शरीर में एंटी स्पेस्मोडिक चाहिए, अभी शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए। और कमाल की बात है, ये जो केवा स्वासरी सिरप है, ये ट्रिपल एक्शन फार्मूला में काम में आता है। नाउ अरे भाई साहब, आप ही बोलते हो एंटीबायोटिक नहीं खाना और आप ही बता रहे हो ये एंटीबायोटिक है। दोस्तों, मैंने गलती किया, आपको सिर्फ एंटीबायोटिक बोला, मुझे बोलना चाहिए इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक है। अब नेचुरल एंटीबायोटिक हर्ब्स में अगर देखा जाए कौन कौन सी चीजें होती हैं, गिलोय, तुलसी, चिरैता, पपाया, पिपली, भूमि आंवला, ये नेचुरल एंटीबायोटिक के हिसाब से माने जाते हैं। ये क्या काम क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को बनाने में मददगार होते हैं। जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनेगा तो किसी भी तरह के इंफेक्शन से हमें बचा सकता है। एंटीस्पेस्मोडिक, एंटीस्पेस्मोडिक का मतलब होता है कि सांस लेने वाली किसी भी पैटर्न में यह हमें राहत दिलाएगा। सांस लेने वाली किसी भी पैटर्न में ये ब्रेथ लेवल को वो मेंटेन करेगा। ये चेस्ट और नजल कॉन्जेशन जो होते हैं, जो सिकुड़न होती है, उससे बचाता है। तो अगर मैं बोलूं एंटीस्पेस्मोडिक पैटर्न्स क्या क्या होते हैं या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो वसाका, कांतकरी, मुलैथी, दालचीनी, तेजपत्र, कांतकरी, पुदीना, कपूर कचड़ी, आपको लसोदा, बांसा, भृंगराज, काल मिश्रोहा और अजवाइन, इतने सारे चीज एंटी स्पेस्मोडिक हिसाब से यूज किए जाते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर, अभी थोड़ी देर पहले आपको जूस में भी बताया, आंवला, गिलोय, हरिद्रा, गोस्कुरा, लौंग, अमलतस, सौंठ, जो सौंठी बोलते हैं या सौंठ बोलते हैं, एक ही बात है, ब्लैक पेपर, इलायची, सौंफ, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो इम्यूनिटी बूस्टर क्या करता है हमारे बॉडी में? इम्यूनिटी बूस्टर हमारे शरीर में इम्यून को बढ़ावा देता है, जो किसी भी पैटर्न्स में हमारे शरीर में किसी भी इंफेक्शंस को जकड़ने नहीं देगा, उसको रिलीज कर देगा, इंफेक्शंस को बॉडी से आउट कर देगा। नाउ इसके डिटेल के बारे में हम लोग समझते हैं कि नेचुरल एंटीबायोटिक किस तरह पैटर्न में आता है। सॉरी, एंटीबायोटिक का मेन काम होता है कि हमारे शरीर में किसी भी बैक्टीरिया या वायरल रिलेटेड कोई भी अगर इंफेक्शन होता है तो उसको रोकता है, उसको अपोज करता है। और सिर्फ रोकेगा और अपोज ही नहीं करेगा, उसको मल्टीपल होने से भी रोकेगा। मतलब कोई एक बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया अगर बॉडी में इन करता है और ये तेजी से बढ़ता जाता है, तो उसको भी ये अपोज करेगा, उसको भी ये रोकेगा, बढ़ने नहीं देगा शरीर में। अब बैक्टीरिया के क्षेत्र में एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ, जीवन के खिलाफ होता है। किसी भी बैक्टीरिया का जीवन ये खत्म कर सकता है, और इसीलिए इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक, हर्बल एंटीबायोटिक सालों से इसको देखा गया है, लॉन्ग टर्म से ये किसी तरह के इंफेक्शंस या वुंड हीलिंग सिम्टम्स में यूटिलाइज किया जाता है। अगर किसी को कहीं घाव वगैरह हो जाता है तो एंटीबायोटिक आप देके उसको ठीक कर सकते हैं, बट नेचुरल एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। बेसिकली कोशिश किया जाता है कि इसमें ये जो जस्ट बिकॉज एंटीबायोटिक पैटर्न में है, इसलिए ये किसी भी तरह के वायरसेस, किसी तरह के वायरल इंफेक्शंस जैसे कोल्ड एंड फ्लू होते हैं, इससे बचाने में मददगार साबित होता है। अगर इसके बाद मैं बात करूं नेचुरल एंटीस्पेस्मोडिक पैटर्न पे, एंटीस्पेस्मोडिक पैटर्न क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो स्पैज्म होते हैं, जो क्रैम्प्स होते हैं, स्पैज्म का मतलब होता है ऐठन, ऐठन, जो हमारा जो लंग्स होता है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, फैटी लंग्स हो जाने की वजह से लंग्स में अगर फैट आ जाता है, तो जब हम सांस लेते हैं, देखें, फील करेंगे, आप सीने पे हाथ दीजिए, सांस लेंगे तो आपका सीना फूलेगा और छोड़ेंगे तो सीना सिकुड़ेगा। तो ये लंग्स की वजह से, जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड करता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो कॉन्स्ट्रक्ट होता है, सिकुड़ता है।
तो इसका जो एक्सपेंडेशंस और इसका जो कॉन्स्ट्रक्शंस है, ये अगर प्रॉपर हो रहा है तो ही आपका शरीर प्रॉपर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पा रहा है, अदरवाइज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में प्रॉपरली। अब एंटी स्पेस्मोडिक पैटर्न का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो लंग्स रिलेटेड या सांस रिलेटेड कोई भी पैटर्न, चाहे वो हार्ट से कनेक्टेड हो, चाहे वो लंग्स से कनेक्टेड हो, उसमें ऐंठन नहीं आने देगा, उसमें जकड़न नहीं आने देगा। और साथ ही साथ हमारे जो मसल्स होते हैं, खास करके कौन से मसल्स, आंत वाली मसल्स, इन मसल्स को बढ़ावा देती है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देके कि ये प्रॉपरली एक्सपेंड करें, प्रॉपरली सिकुड़े। बॉवेल वाल का मतलब कि आंतों का जो दीवार होता है, इसका खिंचाव होना, इसका इलास्टिक होना बहुत जरूरी होता है। और इसमें जो एंटीस्पेस्मेडिक प्रॉपर्टीज होती है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, ये उसके जो स्ट्रेचेबल पैटर्न्स होते हैं उसको बढ़ावा देता है। ये हमारे शरीर में बेसिकली एंजाइटी को कम करता है, इमोशनल पैटर्न्स को हेल्दी रखता है, ज्यादा आपको इमोशनल भी नहीं होने देगा और शरीर को जो है हेल्थी रखने का कोशिश करेगा। ये हमारे मसल्स रिलेटेड जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, स्केलेटल्स के साथ जो मसल्स पैटर्न कनेक्टिविटी होती है, उसके टेंशन पैटर्न को मजबूत करता है। जैसे आप अगर किसी समय देखते होंगे कि शरीर अकड़ जाता है, तो इस तरह की अकड़न नहीं आने देगा और शरीर में किसी तरह के इरिटेशंस नहीं आने देंगे एंटी स्पेस्मोडिक पैटर्न की वजह से। अगर बात करो इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से, तो इसमें जो हर्ब्स यूज किए गए हैं उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्लैवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ये चीजें होने के वजह से ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस पे काम करता है। और हमारे शरीर में ये जो हम लोग नाक, जब साइनस रिलेटेड कोई इश्यू आ गया या किसी तरह का ऐसे कोई इन्फेक्शंस जब आ जाते हैं, तो बॉडी में ऐंठन का होना, बॉडी में पेन का आना, इन सब चीजों से हमें बचाता है। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमारे शरीर में नहीं होने देगा। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में इम्यून स्टिमुलेशन एक्शंस को एक्टिव रखता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम को ऑटोमेटिकली काम में लगा के रखेगा। अब इसके अगर मैं बात करूं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो देखिए आपको स्क्रीन में है पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट्स एकदम देसी वाला है, एकदम आयुर्वेद वाला है। जैसे मैं बताऊं, अमलतास है, इसमें कांतकरी है, सौंठी है, आंवला है, गिलोय है, पपाया है, पुदीना है, कपूर है, अजवाइन है, तुलसी है, पिपली है, भूमि आंवला है, सौंफ है, इलायची है, ब्लैक पेपर है, हरिद्रा है, चिरैता है, गोस्कुरा है, कलमिशोरा है, भृंगराज है, बक्सा है, वसा है, मुलैठी है, दालचीनी है, लसोदा है, हनी एक्सट्रैक्ट है, तेजपत्रा है, लौंग है। इतने सारे इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है। बताइए, जिसको भी आप बताएंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स है, कोई बोल सकता है कि इसमें कोई इसी तरह का कोई केमिकल यूटिलाइजेशन है? तो ये पूरा का पूरा आयुर्वेद हब से बना हुआ है दोस्तों। इसके इंडिकेशंस, बेसिकली इस प्रोडक्ट को मैं कहाँ यूज करूं, कोई अस्थमेटिक इश्यूज अगर आप जानते हैं, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई लंग्स इन्फेक्शन अगर किसी को जानते हैं, कोई कफ रिलेटेड इश्यूज हो, किसी को कोल्ड रिलेटेड इश्यूज हो, किसी का ब्रोंकाइटिस इश्यूज हो, किसी को सोर थ्रोट हो, किसी को साइनस रिलेटेड कोई समस्या हो, साइनसाइटिस अगर किसी का हो, तो ऐसे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वासरी सिरप का। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये हमारे शरीर में जो कफ के वजह से लंग्स को जो जकड़न आ जाता है, इससे आजादी दिलाएगा। कफ जो हमारे लंग्स में जकड़न करके पकड़ लेता है, इससे आजादी दिलाएगा, इससे बचाएगा। ये हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा, श्वास नली को भी हेल्दी रखने की कोशिश करता है। ये हमारे शरीर में लंग्स रिलेटेड कोई भी फंक्शंस जो होता है उसको हेल्दी करता है, उसको बूस्ट करता है, उसको बचा के रखने का कोशिश करता है। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के हिसाब से काम करता है। इसलिए हमारे शरीर में किसी भी तरह का जो स्वेलिंग्स होगा, खास करके कब, जब कोई साइनस रिलेटेड इश्यूज होता है, जो नाकों के ऊपर से स्वेलिंग्स आ जाते हैं,
और जो इरिटेशंस होते हैं नोज में, यानी खसखस खसखस टाइप एनी टाइम इरिटेशंस की वजह से स्नीजिंग आनी शुरू होती है, छींक आनी शुरू होती है, उन चीजों से भी आपको बचाएगा। नाक का बंद होना, बार बार छींक का आना, नाक का बहना, इन चीजों में स्वासरी सिरप बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है। ये हमारे शरीर में किसी तरह के स्वेलिंग्स, खास करके सांस रिलेटेड समस्या वाली जगहों पे, इरिटेशंस और मुकस प्रोडक्शंस जो है चेस्ट में, इसको बढ़ावा देता है और सॉरी इसको अपोज करता है, इसको रोकता है, शरीर में स्वेलिंग नहीं होने देगा, इरिटेशंस नहीं होने देगा, साथ ही एक्सेस मुकस नहीं होने देगा, खखार का आना, ये सारी चीजों को ये अपोज करता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया अभी तक इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसके डोज क्या है। नॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर कोई इस मोमेंट में लेना चाहता है कि नहीं थोड़ा बहुत भी मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए लेना चाहता हूं, तो 2 स्पून लेकर 2 स्पून उनको लेना है ट्वाइस ए डे। 2 चम्मच उनको 2 बार लेना है। आप चाहें तो उसमें जो ढक्कन होती है उस ढक्कन से भी आप 2 ढक्कन करके ले सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशंस है, मतलब उनको वो लक्षण दिख रहे हैं, जैसे जो मैंने सारे बेनिफिट्स आपको बताए, कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमैटिक, इस तरह का जो इंडिकेशंस आपको बताए, अगर वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनको 2 स्पून करके या 2 ढक्कन करके 3 बार लेने दिन भर में। और अगर क्रोनिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा उनको इस तरह के एलर्जीज हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में उनको 2 स्पून या 2 ढक्कन करके 4 बार लेने